हे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और आप लोग की गार्डनिंग भी अच्छी जा रही होगी। आज की जो एपिसोड है इसमें आप लोग को लेटेस यानी सलाद पत्ता को गमलों में उगाने के बारे में बताऊंगा। सलाद पत्ता एक हेल्दी ग्रीन है और इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई किया करें। ये इजी टू ग्रो है, आसान है घर में उगानी, और अभी मैं आपको डिटेल के साथ बता दूँ कि इसको आप लोग किस तरीके से अपने घर में उगा सकते हैं। सो ये मेरे घर की छत पे उगाए गए सलाद पत्ता के पौधे हैं और इनके लिए मैंने 8 इंच का गमला इस्तेमाल किया है। 8 इंच के गमले में एक एक पौधा मैंने लगाया है। तो सलाद पत्ता जो है उसको 8 इंच का गमला इसके लिए सबसे बेस्ट है। इससे छोटे गमले में ये अच्छा नहीं ग्रो करता। तो आप लोग अगर इसको उगा रहे हैं तो पहली चीज़ तो आप लोगों ने ये करनी है कि कम से कम इसके लिए 8 इंच का गमला जो है वो इस्तेमाल करना है। इसके जो बीज होते हैं बहुत ही आसान होते हैं लगाने, थोड़े से छोटे होते हैं, लेकिन आप लोग इनकी चाहें तो पहले अलहदा सीडलिंग करके जो प्लांट्स हैं उनको अलहदा सीलिंग ट्रे में उगा सकते हैं, या फिर चाहें तो इनको डायरेक्ट गमलों में भी लगा सकते हैं। और थोड़ा सा ये ठंडे दिनों की है कि बहुत ज़्यादा गर्म दिनों में ये नहीं ग्रो करेगी, तो तकरीबन आप लोग इसको अगस्त में लगाना शुरू कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप लोग इसको लंबे अरसे तक ग्रो कर सकते हैं अपने घर में। और सलाद पत्ता जो है देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है, बहुत ही हेल्दी चीज़ है, इसको अपने घरों में ट्राई किया करें। अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ये बिल्कुल लीव्स ही हैं और ग्रीन है, तो एक चीज़ मस्ट है कि इसको धूप बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। छाँव में ये इतना अच्छा ग्रो नहीं करेगी, तो हम लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको ऐसी जगह पे रखें कि जहाँ पे इसको ज़्यादा देर तक सूरज की रोशनी मिलती रहे। इसके लिए जो सॉइल आप लोगों ने यूज़ करनी है तो ऐसी सॉइल यूज़ करनी है कि जिसमें पानी की अच्छी ड्रेनिंग होती रहे। तो इसमें आप लोग अगर एक ऐसा कंपोस्ट, एक ऐसा मिट्टी और एक ऐसा सैंड मिक्स करके सॉइल बनाएं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रह जाती है। और जो गमले भी यूज़ करने हैं तो उनके नीचे जो है वो सुराख होने चाहिए पानी की ड्रेनिंग के लिए, और फिर इसको फुल सनलाइट में रखें और अच्छे तरीके से इसको मॉइस्ट रखें, तो ये काफ़ी स्पीड के साथ ग्रो करती है। आपकी ये लगाने के तकरीबन 50 दिन के अंदर अंदर ही रेडी हो जाती है हार्वेस्ट करने के लिए। अभी मैं आप लोग को इसको हार्वेस्ट करने का तरीका बताता हूँ कि इसको आप लोगों ने किस तरीके से काट के इस्तेमाल करना है। तो इसको व्यूअर्स काटने का तरीका ये होता है कि एक तो ये कर सकते हैं कि आप लोग अगर इसको एक ही दफ़ा काटना चाहते हैं, यानी कि ये जो पूरा प्लांट है इसको अगर इसको नीचे से काट लिया जाए तो पूरे का पूरा प्लांट एक ही दफ़ा इस्तेमाल कर लें, फिर ये दोबारा ग्रो नहीं करेगी। लेकिन इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप लोग इसका जो ये दरमियान में होता है क्राउन, तो ये इससे ग्रो करती है। सो इसको अगर आप लोग रहने दें और साथ से जो इसके लीव्स हैं वो काट लें तो ये आपकी बार बार उगती रहेगी और इससे काफ़ी लंबे अरसे तक आपको हार्वेस्ट मिलती रहेगी। तो इसमें करना ये होता है कि जो इसके अंदर ये जहाँ से ये लीव्स वाला ये जो जगह है यहाँ से ये ग्रो कर रहे हैं, इसको आप लोगों ने नहीं काटना, और साथ से जो बड़े बड़े लीव्स होते जाएं उसको किसी कैंची से या किसी भी चीज़ से इस तरीके से मैं आपको काट के दिखाता हूँ। ये भी जैसा कि बड़ा लीव है तो इसको यहाँ से इस तरीके से काट के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली जो बाकी हैं उनको भी इसी तरीके से काट के इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो दरमियान वाला क्राउन है उसको जब रहने दिया जाए तो कुछ दिनों में जो नए लीव्स होंगे वो इसके उगाएंगे और वो बड़े हो जाएंगे, तो फिर आप उनको जब वो बड़े होंगे तो वो काट लेंगे आके। इस तरीके से काफ़ी लंबे अरसे तक आपको इससे आउटपुट मिलती रहेगी और पूरा सीज़न ही इससे होपफुली जो है वो आउटपुट मिलती रहती है। सो अभी ये इसका लीव सही नहीं है। सो यहाँ तक मेरे ख्याल में इसको काट लिया जाए तो अभी इसके जो ये बाकी वाले पत्ते हैं ये भी थोड़े छोटे हैं। अब ये देरी से बड़े हो जाएंगे और कुछ दिनों में ये वाले जो पत्ते हैं ये बड़े हो जाएंगे, तो फिर इनको काट लिया जाएगा तो फिर अंदर से नए पत्ते इसके निकल आएंगे। इस तरीके से इसका जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू करता रहेगा। और अगर इसको आप लोग फुली काटना चाहते हैं तो दूसरा तरीका इसका ये है कि इसको सिंपली आप इस तरीके से पकड़ लें, पकड़ कर इसके जो यहाँ से नीचे से इसको काट लें, तो ये इस तरीके से आप लोग को ये पूरे का पूरा जो इसका प्लांट है वो काट के ये इस्तेमाल, अब ये दोबारा नहीं ग्रो करेगा। सो अभी इसकी जगह पे नया प्लांट लगाना पड़ेगा, तो इस तरीके से भी काटा जा सकता है। और व्यूअर्स, तो ये थे मेरे सलाद पत्ता के प्लांट्स। आई होप कि आप लोग को इस वीडियो से सलाद पत्ता उगाने के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स आप लोग को मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।